हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ कपासिया एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, प्लस साथ में आप इसको कह सकते हो एक सपनों का एक घर भी हो सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो कि इन्वेस्टमेंट प्लस वो सपनों का घर भी हो सकता है। दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में अभी एनसीआर के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं रहने वाली, जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ आज। प्लस घर के मामले में आप खुद सोच लो, जहाँ पर एयरपोर्ट हो मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर, तो वो इन्वेस्टमेंट और प्लस घर रहने के लिए कैसी जगह होगी, और वो भी एक ऐसी टाउनशिप के अंदर जो प्रॉपर्ली ऑलरेडी 40% ग्रीन रहने वाली है। लेक भी उसके अंदर होगी, मॉल भी होगा। ऑलमोस्ट आपको सब कुछ इस टाउनशिप के अंदर मिलेगा। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है गोल्डन सिटी, जो आपकी पड़ती है, लोकेशन की बात करते हैं तो सुजानपुर, अलीगढ़ पलवल हाईवे। सभी ने देखा होगा अलीगढ़ पलवल हाईवे, उसी पे ये आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है। सुजानपुर विलेज पड़ता है वहाँ पे। और ये प्रॉपर ऑन हाईवे मेरी प्रॉपर्टी है। हाईवे की मैं बात करता हूँ तो अभी 4 लेन हाईवे है, लेकिन प्रपोजल ऑलरेडी 6 लेन हाईवे हो चुका है। काम भी उसका शुरू हो चुका है। मेरी प्रॉपर्टी के लिए जाने के लिए सबसे मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से चलता हूँ परी चौक के लिए, तो वहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से। आप वहाँ से जाएंगे तो आप एग्जिट 5 करेंगे, जेवर टोल पड़ेगा पहले, उसके बाद एग्जिट 5 आएगा यमुना एक्सप्रेस वे का। उससे आप लेफ्ट लेंगे, आप सीधा अलीगढ़ की तरफ चलेंगे। वहाँ से हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव लगती है। बिकॉज जट्टारी में थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो इस वजह से 15 से 20 मिनट है। लेकिन ऑलरेडी ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है जो जट्टारी का बाईपास है। तो मेरी उस प्रॉपर्टी पहुंचने के लिए आने वाले टाइम में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। प्लस मेरी जो प्रॉपर्टी रहने वाली है वो आपकी टर्मिनल 2 के पास रहेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल टर्मिनल 2 की बात करता हूँ तो सुजानपुर के पास निकलता है। उसकी जो एंट्री एग्जिट है हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 5 से 6 मिनट की ड्राइव पर रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। हार्डली 5 से 6 मिनट मैंने बोला है, हो सकता है कम भी रहे। तो दूसरी बात मैं बात करता हूँ, मेरे टाउनशिप के अंदर क्या यूएसपी है कि मेरी ही टाउनशिप के अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लें या इन्वेस्टमेंट करें। पहली बात, मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बैंक अप्रूवल है। दूसरा, एडीए से अप्रूव होकर है प्रॉपर्टी। अभी करंट में ही उसका एडीए अप्रूवल आया है। अब से पहले मैंने प्रॉपर्टी को प्री लॉन्च किया था 30,000 के रेट पे। जिस दिन से अप्रूवल आया और गवर्नमेंट बैंक लोन उसमें अप्रूव हुए हैं, तब मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस 35,000 रुपये हो चुका है। अब आप कह रहे होगे कि टर्मिनल 2 अभी बना नहीं है, 35,000 रुपये का प्राइस। तो मैं सबको बता देता हूँ, टर्मिनल 1 के पास सबको पता होगा आज के टाइम प्रॉपर्टी की जो रेट है वो 1 लाख रुपए से लेके 1,70,000 रुपये पर गज तक जाता है। वो डिपेंड ऑन होता है कितनी दूर टर्मिनल 1 से प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए मेरी अभी टर्मिनल 2 की प्रॉपर्टी का 35,000 रुपये रेट में आपको दे रहा हूँ। बिकॉज एयर जो आपका टर्मिनल है एयरपोर्ट का, जेवर का, उसे बनने में भी थोड़ा टाइम है। 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी 2 साल में आपको वो 1 लाख रुपए तक का प्राइस दे सकती है, जो आज लोगों का ये जो ड्रीम रहेगा ना, अनकम्प्लीट जिसे कहते हैं कि काश मैंने भी प्रॉपर्टी ले ली होती। तो आज मेरी प्रॉपर्टी वही है, काश वाली, कि आज आप वो काश को बदल सकते हो। आज के दिन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मात्र 35 लाख से मेरी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, तो आप उसको 1 करोड़ में बदल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर। तो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर जो यूएसपी रहेंगी मैन मैन, मेरे जो प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो 100 फीट की रहेगी। गोल्डन सिटी की 100 फीट की एंट्री है। उसके 2 एंट्री एग्जिट रहेंगे, एक आपकी 80 फीट की एंट्री है, एक 100 फीट की एंट्री है। अंदर के इंटरनल रोड्स की बात करता हूँ तो मेरे रोड्स जो अंदर रहने वाले हैं वो 60 फीट के भी रहेंगे, 40 फीट के रोड भी रहेंगे। एक फाउंटेन होगा जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 फ्लोर की हाइट का होगा। मैं आपको कह सकता हूँ 25 फ्लोर की हाइट का एक फाउंटेन होगा जो एंट्री पे रहेगा। उसके अंदर एक 2.5 एकड़ का मॉल रहेगा। आने वाले टाइम में उसमें विला भी लॉन्च होंगे, 60 विला रहने वाले हैं, जिनकी कीमत अप्रोच जो लॉन्च करने वाले हैं 3.5 करोड़ में। 200 गज का विला रहेगा। और इसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेक भी बनेगी। प्रेजेंट नेचुरल लेक उसके अंदर है भी, लेकिन डेवलपर उसको नेचुरल से आर्टिफिशियल बनाएंगे। उसे 10 एकड़ में कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट, क्योंकि वो 3 से 4 एकड़ की लेक है। लेकिन उससे साइड में सोफा नहर है, उससे उसकी कनेक्टिविटी रहेगी वाटर सप्लाई की। क्योंकि मेन रीजन होता है नेचुरल में थोड़ा पानी रुक जाए कुछ भी हो, तो डेवलपर ने उसे क्या कर रहे हैं, उसे कनेक्ट कर रहे हैं सोफा नहर से, जिससे कि टाइम टू टाइम उसके पानी को फिल्टर किया जा सके और वहां पे उसको एक पिकनिक टूर जैसा बनाया जाए। अब आप खुद सोचो, 60 एकड़ की एक टाउनशिप है जिसके अंदर आपको एक लेक भी मिलेगी नेचुरल, जो आपको शाम में घूमने के लिए सबसे अच्छा व्यू पॉइंट देगी। प्लस आसपास की बात करता हूँ तो लॉजिक्स हब है मेरे पास, बिल्कुल साइड के आप पीछे चलते हो 2-3 किलोमीटर तो वहाँ से लॉजिक्स हब स्टार्ट हो जाता है। प्लस एयरपोर्ट आपके बिल्कुल पास है। दूसरी बात है, जो हाईवे पर प्रॉपर्टी है 4 लेन है, वो ऑलरेडी एनएचआई ने काम शुरू कर दिया, वो 6 लेन हाईवे बन रहा है। तो इससे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता जेवर एयरपोर्ट में इतने कम इन्वेस्टमेंट पर आपको कहीं मिलेंगी। तो गाइस, मेरा स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है। थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, अभी भी राइट टाइम है वो काश वाली चीज़ को आज में बदल के वो प्रॉपर्टी लेने का।
ऐसी ही और जानकारी के लिए और मोर अपडेट्स के लिए, एयरपोर्ट के बारे में अपडेट और भी चाहिए आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं आपको और आगे आने वाले टाइम में वीडियोस डालता रहूँगा एयरपोर्ट के बारे में, लॉजिस्ट हब के बारे में, इंडस्ट्रियल एरिया क्या क्या आ रहा है। तो उन सब के लिए आपको मेरा पेज फॉलो करना पड़ेगा। आप मेरा पेज फॉलो करें, मैं आपको हर 3 से 4 दिन एक न्यू अपडेट देता रहूँगा जेवर एयरपोर्ट के बारे में, यमुना एक्सप्रेस पे क्या क्या आ रहा है आने वाले टाइम में। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलेंगी। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, प्लस मेरा नंबर भी कैप्शन में रहेगा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी चीज़ें अपडेट कर सकता हूँ। धन्यवाद।